जय माता दी मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत स्वागत है। और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि आपके इस चैनल पर नित्य प्रति नई वीडियो और नई जानकारी मिलती है। तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो आप उन सभी जानकारियों को समय पर प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम दीपक के विषय पर बात करेंगे। दीपक की संध्या के समय घर में और घर के बाहर दीपक जलाना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा अगर हम करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिलते हैं और किस प्रकार से ऐसा दीपक हम प्रज्वलित करें कि जिससे हमारे सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण हों और हमारे जीवन में धन से संबंधित या और कोई छोटी मोटी परेशानियां जो चल रही हैं वो स्वतः ही दूर हो जाए, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी तंत्र के और बिना बड़े प्रयोग किए हुए। तो जान लेते हैं कि किस तरीके से और किस प्रक्रिया से कैसे हमें दीपक को प्रज्वलित करना है। तो ये तो आप सभी को पता है कि गोधूली वेला में जब हम दीप को प्रज्वलित करते हैं तो उसको किस प्रकार से प्रज्वलित करना है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन प्रज्वलित हर कोई करता है। तो अगर आपने अब तक इस तरह से दीपक को प्रज्वलित नहीं किया है तो आप उसे अवश्य ही करें और अपने जीवन में आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं जो अभी तक आपके जीवन को परेशान करके रख रखा है जिनने, उनसे आप निजात बहुत ही शीघ्र पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में 2 दिए ले लें और उन्हें प्रज्वलित कर लें। एक को तो आपको मंदिर में रखना है और एक को आपको दरवाजे के बाहर रखना है। वैसे तो आप तुलसी में भी रख सकते हैं, आप रसोई में भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 दिए तो आपको हर दिन प्रज्वलित करने ही चाहिए। अब क्या करना है आपको कि गोधूली के समय पर आपको दिया प्रज्वलित करना है। गोधूली का समय कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और रात शुरू होने वाली होती है। तो ऐसा जो समय होता है वह ही गोधूली बेला का समय होता है। वह राहु काल का समय भी होता है। तो उस समय पर जब भी दीप प्रज्वलित किया जाता है तो उसका फल बहुत ही शीघ्र मिलता है। आप कभी भी ये ना सोचें कि रात हो गई है, रात होने पे दिए जलाने, नहीं, आपको गोधूली बेला में ही दिया प्रज्वलित करना है, उसका फल बहुत अधिक मिलता है। तो आपको क्या करना है, दिया लेना है, आप मिट्टी का दिया ले लें और रोज उसी दिए को धोकर भी यूज कर सकते हैं या नया दिया लें तो भी ले सकते हैं। तो आपको उसमें तिल का तेल भरना है और अगर तिल का तेल नहीं है तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। आपको उसमें बत्ती लगानी है। बत्ती आपको गोल नहीं लगानी है, बिल्कुल भी आपको बत्ती लंबी लगानी है। लंबी बत्ती लगा के उसमें आपको भर लेना है तेल, जो भी आपके पास हो, सरसों का या तिल का भर सकते हैं आप, क्योंकि हम जब दिवाली पे दिए जलाते हैं तो उसमें भी हम सरसों का तेल डालते हैं। सरसों के तेल से नेगेटिविटी दूर होती है और तिल के तेल से लक्ष्मी का आगमन होता है। तो आप इन दोनों तेलों को मिक्स करके भी दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर की दहलीज के बाहर आपको दिया प्रज्वलित करना है। अब आप बोलेंगे कि आपको किस तरफ दिया जलाना है। तो जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, अपने घर से, अगर आप खुद का आपका इंडिविजुअल मकान है तो आपको कोई परेशानी ही नहीं है, आपका एक ही द्वार है। लेकिन आजकल सभी लोग फ्लैट में, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो जो भी उनका फ्लैट का मुख्य दरवाज़ा है उसके बाहर निकलते ही उन्हें यह दीप प्रज्वलित करना है। अब यह जो दीप है, जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपके दाहिने हाथ की तरफ, आपके सीधे हाथ की तरफ आपको ये दीप जलाना है। और आप अगर बाहर से अंदर आते हैं तो आपको अपने उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ आपको
यह दीप जलाना है बाईं तरफ। तो आपको अब ध्यान में रखनी है ये बात कि आपको दिया किस तरफ जलाना है। 2 दिए नहीं जलाने हैं बाहर, सिर्फ एक ही दिया जलाना है। और आपको जब आप बाहर से अंदर प्रवेश कर रहे हों उसके बाईं तरफ ही जलाना है और अंदर खड़े होकर नहीं जलाना है। इस बात का ध्यान रखें। आप बाहर खड़े होकर जलाएं उस दीपक को और फिर अपनी दहलीज को, अपने दरवाजे को प्रणाम करें और अपनी कुल देवी, अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए और फिर अंदर आपको प्रवेश करना है बिना किसी से बात किए हुए। आप इस तरीके की क्रिया अगर करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन से धीरे धीरे सभी परेशानियां दूर होंगी और आप पर आपके भगवानों का, इष्ट देवी का, इष्ट देवता का, कुलदेव कुलदेवी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके जीवन में आने वाली परेशानियां बहुत ही कम आपको मिलेंगी या परेशान करेंगी। मतलब बड़ी बड़ी परेशानियां भी चुटकियों में आपके ऊपर से हट जाएंगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मतलब आपके ऊपर परेशानियां आएंगी ही नहीं, दूर से ही टाटा बाय बाय कर देंगी, आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। कोई भी परेशानी होती है आपके द्वार से ही अंदर प्रवेश करती हैं, चाहे अच्छी शक्तियां हो या बुरी। आपने जब वो दीप आप प्रज्वलित कर देंगे और रोज इस क्रिया को करना है, ये नहीं कि एक दिन कर दिया दूसरा दिन छोड़ दिया। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके घर के किसी दूसरे सदस्य को भी बोल सकते हैं, कोई भी जला सकता है, लेकिन आपको रोज ये क्रिया करनी है। तो आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से बाहर से जो बुरी चीज़ें होती हैं वो बाहर से ही चली जाएंगी, क्योंकि वो जो दिया होता है उसकी एनर्जी आपके गेट के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। तो वो किसी भी बुरी शक्ति को, बुरी चीज़ों को आपके घर में प्रवेश करने ही नहीं देगी। तो आप ऐसा अवश्य ही करें, आपका जीवन बहुत सुखमय बनेगा। और आप इसे संध्या के समय जलाएंगे तो संध्या के समय ही मानिए कि जो बुरी शक्तियों का वास सब जगह होता है वही एक समय होता है, और उस समय आपने अपने इष्ट देव, कुल देवी, कुल देवता के नाम से वो जला दिया वहाँ पर, तो आपके घर में किसी तरीके की कोई नकारात्मकता नहीं होगी। और अगर पहले से कोई होगी तो वो भी दूर हो जाएगी और आपका घर बहुत ही, वातावरण उसका बहुत ही पॉजिटिव होगा। फिर आपको क्या करना है, जब आप अंदर प्रवेश कर जाएं उसके बाद आपको अपने मंदिर में दिया जो आप रख कर गए थे उसको प्रज्वलित कर देना है। या तो आप दोनों को साथ में प्रज्वलित करें, एक को आपने मंदिर में रख दिया पहले और एक को फिर आप बाहर रख कर आ गए। लेकिन आपने अगर नहीं जलाया है तो आप पहले बाहर वाला जगा कर आए और फिर अंदर आके अंदर वाले दीप को प्रज्वलित करें। इस तरीके से आपको करना है। और घर में दोनों अगर जगा कर गए हैं तो एक जलता हुआ दिया आपने बाहर रख दिया और आकर फिर उस अंदर वाले दिए को उठा के आपको मंदिर के अंदर रखना है। मतलब कहने का यह तात्पर्य है मेरा कि आपको पहले बाहर की दहलीज पे दिया प्रज्वलित करना है, उसके बाद आपको मंदिर के अंदर दिया रखना है। यह आपको पूर्ण प्रक्रिया करनी है। तो नियमित रूप से अगर आप इस तरह से 2 दिए प्रज्वलित करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय होगा, उसमें बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आएंगे और आपका जीवन आप सोचेंगे भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जीवन किस तरीके से बहुत ही आनंदमय हो गया है। तो आप इसको अवश्य ही करें और आप दूसरे दिन उस दिए को दोबारा धोकर यूज़ भी कर सकते हैं और अन्यथा आप उसे किसी पेड़ में चढ़ा सकते हैं, नया दिया लेकर उसे जला सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है पूर्ण रूप से कि आपको क्या करना है। तो इस तरीके से आप करें और आप बताएं कि आपको कितना लाभ हुआ है यह करने से। तो चलिए मिलते हैं एक नई और दूसरी अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।